ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में बैठकर ईश्वर प्रसंग कर रहे हैं। अपूर्व कथा। पहले बताया कि ईश्वर लाभ अत्यंत आसान चीज़ है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। ना कुछ साधन भजन करना है, ना कुछ तपस्या करना है, सिर्फ 3 चीज़ जान लेना है। वे कौन है, हम लोग कौन है, हमारे भीतर रिश्ता क्या है, बस। तो जब इतना सहज है ईश्वर लाभ, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है, इसका भी समाधान दे रहे हैं। When realization of God is so simple, what stands in the way? क्यों नहीं हो रहा है, कारण बताते हैं। जब तक कुछ भोग बाकी नहीं रहता है, जब तक कुछ कर्म बाकी नहीं रह जाता है, तब तक समाधि नहीं होगी। यह है कंडीशन। अगर भोग करने का जो अवसर है, इच्छा है, लालसा है, वो अगर ख़त्म नहीं होने से, कि कर्म करने का जो प्रवणता है वो ख़त्म नहीं होने से, तो वासना से हम कर्म करते जाएंगे, हम भोग लेते जाएंगे। इस अवस्था में समाधि नहीं होगी। एक बात है कारण। तो ये प्रसंग हम चर्चा किए थे, भगवद गीता का जो 2वां अध्याय है, इसके आधार पर हम लोग इस प्रसंग को चर्चा किए थे कि समाधि किसको कहलाता है एवं समाधि प्राप्त करने के लिए मन का क्या अवस्था का प्रयोजन है। हम लोग देखे हैं कि योगः चित्तवृत्ति निरोधः, मन का शांत भाव, सौम्य भाव को ही समाधि कहलाता है, इसको योग कहलाता है। मन जब शांत होगा, तो शांत मतलब एक लक्ष्य के प्रति एकमुखी होगा, इधर उधर होने से नहीं होगा। इसलिए ये भगवद गीता के जो 2वां अध्याय का 41वां वर्ष जो है, उसमें आप लोग देखें, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है कुलनंदन। देखो अर्जुन, जो निश्चयात्मक बुद्धि होना चाहिए, ताकि उस बुद्धि के अनुसार हम पूरे मन को एकदम सिर्फ भगवान पे ही केंद्रित कर सकें। इसको व्यवसायात्मिक बुद्धि कहलाता है, निश्चयात्मक बुद्धि कहते हैं। 1 पॉइंटेड अटेंशन ऑफ द माइंड, वो एक ही होगा, दूसरा कहीं पर नहीं जाएगा। और इसका विपरीत क्या है, बहुशाखा अनंताश्च बुद्ध व्यवसायी नाम। जो व्यवसायात्मिक बुद्धि में, जो व्यवसायी का मतलब जो निश्चयात्मिक बुद्धि रखने वाले, वो अपना मन को एकदम ईश्वर के प्रति केंद्रित करके रखते हैं। और जो विपरीत धर्मी है, जो व्यवसायी न है, जिसके निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं है, उनका बुद्धि की क्या अवस्था है, जो अनेक शाखा प्रशाखा में विशिष्ट बिखरा हुआ है। इसीलिए वो मन को केंद्रित करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो उनका जो अपना जो लक्ष्य के साथ विच्युति कैसे होता है, इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस भगवद गीता में दिया है। हाउ स्टेप बाय स्टेप वी कम अवे फ्रॉम अवर गोल, कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन चले जाते। पहले ऐसे नहीं था। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान, इतना कठिन चीज़ नहीं है, बट हाउ आर वी गेटिंग स्वेड अवे, उसका मनस्तात्विक विश्लेषण भगवद गीता में
श्री कृष्ण दिए हैं द्वितीय अध्याय में, जो जो फ्रॉम वर्सेस 42 to 44, उसमें क्या बोल रहे हैं। एक तो बताया कि जो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक मुखी है, निश्चयात्मिका, और जो अव्यवसाय क्या है वो बहुमुखी है। तो बहुमुखी कैसे हो जाता है? हमारा तो मन भगवान के प्रति स्थिर, विचार कर लिया भगवान को प्राप्त करना है, क्योंकि वो अचूक पाने से ना कोई जानने का अवसर होगा ना कोई पाने का अवसर है, पूर्ण काम हो जाएंगे। कैसे विच्युति हो जाएगा उसका बड़ा सुंदर मनोवैज्ञानिक घटना दिया है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्नात् स्थितिवादिनः कामात्मनां सर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। ये है मामला। जो पुष्पितां वाचं, बड़ा रंग बिरंग का फूल से भरा हुआ जो बुके होता है, इसी की बातों में चातुरी, वाक चातुरी से उनका साधारण व्यक्ति का मन हरण कर लेते हैं, सिर्फ बाई दैट अप्रोप्रिएट दैट अट्रैक्टिव वर्ड्स। जो कौन है कि ये जो यह लोग की सबसे अच्छा भोग का जाएगा, शांति आनंद मिलने का जाएगा निर्धारित करते हैं। और जो नाना प्रकार का फ्लावरी ऑर्नामेंटल वर्ड देके हमारे मन को वो प्रलोभित कर देते हैं। और वो क्या बोलते हैं, वेदवाद रथा पार्थो नान्नात् अस्तित्ववादिनः। जो ये कहते इसके बिना और कोई चारा नहीं है। ईट ड्रिंक बी इन मेरी, जो हमारा इंद्रिय सुख है वही सब सर्वोत्तम सुख है जो अभी हाथ में मिल रहा है। जो पारमार्थिक सुख मिलेगा कि नहीं वो तो अनिश्चित है। जो हाथ में मिल रहा है उसको लिया जाए, एक इन का ये दर्शन है। तो वेद में जो कर्मकांड में जो भोग का जो नाना प्रकार का जो जाग यज्ञ आदि कर्म इच्छा ये सब जो बताया, तो उसको अनुसरण करने से क्या होगा, जो कर्म में जो लिखा हुआ है वो प्राप्ति होगा। तो वेद का खाली वही अंश उद्धृत करेंगे जिससे भोग एवं ऐश्वर्य का बात लिखा हुआ है। वेद में त्याग का बात भी है, वो नहीं उसको ग्रहण करते। उन लोग कहते हैं कि त्याग होगा कि नहीं होगा ये तो अनिश्चित है, जो अभी हाथ में मिल रहा है उसको लिया जाए। और वो कहते न अन्नत इति, ये सबसे बाजे त्याग जो बोल रहे हैं सब अंतर है। तो ये लोग क्या करते हैं, कामात्मानां स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदम। जो ये स्वर्ग का जो भोग है वह है श्रेष्ठ भोग। इन लोग और एक जो परिभाषा लोग देते हैं, अगर माना जाए कि इस शरीर में हमारा आयु सीमित है और फिर जराग्रस्त हो जाता है, तो इससे उन लोगों की कल्पना किया जो एक स्वर्ग का कल्पना कर दिया। इट्स नॉट फॉल्स। स्वर्ग का जो कर्म किया है, स्वर्ग में सब आदमी भोग करने के लिए जाते हैं मानसिक रूप से। तो क्या होगा, स्वर्ग में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वहाँ पर वो अनेक दिन तक हम लोग जी सकते हैं। नंबर 1, वहाँ पर कोई जरा प्राप्त नहीं होता है। ये वर्तमान पृथ्वी में जो हमारा बाल्यावस्था है, युवावस्था है, फिर प्रौढ़ अवस्था है, जरा प्राप्त, मतलब वी कैनॉट एन्जॉय द यूथ फॉर एवर, वी गेट एजेड। लेकिन स्वर्ग का एक कल्पना किया है, वहाँ पर नोबडी इज ओल्ड, एवरीबडी इज यंग। यू कैन गो ऑन एन्जॉइंग टिल द लास्ट डे ऑफ योर एग्जिस्टेंस इन द हेवन। एक बात बोला। एवं वहाँ पर जो एवेन्यूज ऑफ एन्जॉयमेंट इज़ मच मोर सोफिस्टिकेटेड, मच मोर एनरिचिंग। इसीलिए वो हमारे मन को प्रलोभित करते हैं। अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो हम कुछ जाग जग आदि करो, उसमें पहुँचोगी। ये सांकेतिक भाषा है। आज के ज़माना में कोई जाग जगती की बात नहीं बोल रहा है, लेकिन जो एन्जॉयमेंट के लिए नाना प्रकार का एवेन्यू अभी हमारा सामने खुला है। जितना दिन जा रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो कैसे हम इंद्रिय सुख को चरितार्थ करें,
उसके लिए हजारों उपाय हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। क्रिया विशेष बोलम, अनेक जो कर्म करने से क्या है, भोग ऐश्वर्य गति के प्रति, भोग एवं ऐश्वर्य के प्रति हमारा मन को, दृष्टि को हरण कर लेते हैं। हमारा मन पहले तय हो गया था भगवान को ही प्राप्त करेंगे, इसीलिए इन लोग हमारा मन को हरण करने के लिए नाना प्रकार का प्रलोभनकारी बातचीत करते हुए, वो प्रस्ताव देते हुए मन को विभ्रमित कर देते हैं। और इसमें क्या होगा, जन्म कर्म फल प्रदान, जो जैसे कि हमारा जन्म होता है वैसे हम जैसे कर्म करेंगे कर्म फल भी वैसे होगा। कर्म करने से कर्म फल का जन्म होगा, और वो कर्म फल को भुगतान करने के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ ना। ये जो सकाम कर्म के प्रति हमें प्रलोभित करते हैं। सकाम कर्म के प्रति करने से कर्म का जो इफेक्ट होगा, भोग, वो हमारा मन को ईश्वर को पाद पद्म से हटा के जो भोग के प्रति ले जाते हैं। ये नाशवान जड़ जगत के प्रति हमारे मन को डाइवर्ट कर दिया। जो मन समाधि पाने वाले थे, ईश्वर के पाद पद्म में लीन होने वाले थे, उस मन को नाना प्रकार का ये जो उल्टा सीधा समझा के ये जो पुष्पित वाक्य, ये फ्लावरी वर्ड्स, ये सब के खजा के मन को विक्षिप्त कर देते हैं। तो देन भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पढ़ित चेतसाम, जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति जब हमारा आसक्ति पैदा हो जाएगा, तब उससे हमारा मन को उन लोग पानो चुरा लिया, हरण कर लिया। मन इज नॉट एबल टू डिसाइफर व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ये डिलूट कर देते हैं। तब क्या होता है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इससे क्या होता है, मन का जो एकाग्रता वो हट जाता है। मन की एकाग्रता नहीं है, आज ये चाहिए काल वो चाहिए करते हुए फिर समाधि लाभ और संभव नहीं होता है। तो इसलिए ये जो महत्वपूर्ण एक अवसर है कि इस जीवन में ही हम ईश्वर को प्राप्त करें, लेकिन उस अवसर से हमारा मन को हटा के विषय अभिमुखी कर देते, इसलिए समाधि नहीं होता है। समाधो न विधीयते। तो इसीलिए जो ज़रूरत क्या है, व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो एक मुखी ईश्वर ही हमारी प्रार्थना यह है, बाकी सब कुछ हमारा मन को अलग करके देना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने बताया कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ निर्योग अक्षम आत्मबार। ये जो वेद में जो कर्मकांड का नाना प्रकार का जो उल्लेख है, ये त्रिगुणात्मिका है। सत्य रजत तम, ये सब बातों में हमारे मन को विषय को ले जाते हैं। त्रिगुणात्मिका तो प्रकृति का जड़ है, प्रकृति का उपादान ही है त्रिगुण, सत्य रजस तम। ये तीन गुण हमें क्या करते हैं, हमारा मन को चैतन्य से हटा के जड़ के प्रति ले जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, भगवान इसको उत्तर देते हैं परवर्ती श्लोक में कि वर्स नंबर 45, ये सारे वेद में ये कर्मकांड का जो दिया, लेकिन उसके साथ उपनिषद भी है, वेदांत है। तो कर्मकांड में हमें क्या भोग मिलेगा, इसके ऊपर हमारा दृष्टि आकर्षण करते हैं। लेकिन हमें सब समय विचार विवेक रखना चाहिए, विचार रखना चाहिए, विश्लेषण रखना चाहिए। जो कुछ भोग सामग्री, जो कुछ ऐश्वर्य हमारे सामने आवे, वो कभी चिरंतन नहीं हो पाएगा, वो तात्कालिक है, टेम्पोररी। जो टेम्पोररी है, तात्कालिक है, वो ख़त्म होने वाला है, वो कभी हमें स्थायी सुख देने में समर्थ नहीं होगा। विच इज़ गोइंग टू लास्ट ओनली फॉर टुडे, इट कैन नॉट गिव मी प्लेजर फॉर टुमारो। तो ये इसीलिए कहा जाता है ना, स्वभाव मर्त्य जतस्वी, जो काल तक कुछ रहेगा नहीं, कोई स्थिरता नहीं है। तो इसीलिए जो चीज़ हमें बराबर के लिए शांति आनंद देने में असमर्थ है, उसके लिए हमारा मन को बेचैनी करने से क्या होता है, मन समाधि से हट गया, मन का एकाग्रता हट गया, मन नाना प्रकार का कामना वासना के पीछे आकर्षित हो गया। बहुशाखा अनंत बुद्ध व्यभिषयनम। तो जो मन से हम भगवान को प्राप्त करने के लिए जो स्वर्गीय
स्वर्णिम अवसर था वो हम गवा दिया, क्योंकि भोगस्य प्रकृति प्रति भोग आविष्य को मन को प्रलोभित कर दिया। एवं क्या सुंदर बताया, ये प्रलोभित करके सामने से नहीं भगाया, तो अपहरित चित्त साम उसको चोरी करके ले गया। अर्थात बिफोर यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग वी आर डिलूडेड एंड आवर अटेंशन इज डाइवर्टेड। बस इसीलिए हमें बहुत सावधानता अवलंबन करना पड़ेगा एवं भगवान के चरण में आंतरिक जो प्रार्थना करना चाहिए, ताकि आपके भुवनमयी माया में मुझे मत फंसाइए, आपको पाद पद्म में हमारा शुद्ध भक्ति दीजिए, ताकि आपको भक्ति पाकर आपको दर्शन करते हुए जीवन सार्थक और सफल कर सके। इस प्रसंग और भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, संध्या ऋतु के उपरांत हनुमान चालीसा होगी और सब स्वागत है, लिपि दिया जाएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।